ये सब हकीकी आज़ादी के लिए, ग़ुलामी नामंजूर है, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने वतन की खातिर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल वही जोश जज्बा है जो हमारी नानियों दादियों में 1947 में था। देखिए जी, छानने लग गए, फ़िल्टर हो रही हैं सारी चीज़ें। जो ये फ़ैसला है ये इंशाल्लाह तारीख़ में ये भी एक संग मील की हैसियत होगा। इसने एक लाइन भी खींच दी है और ये भी बता दिया है कि ज़मीर फ़रोशी, वतन फ़रोशी और चंद टकों की खातिर आप जिस पार्टी की टिकट पे लड़ के आए आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, लोटाइज़म नहीं चलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि अदालत ने तो थोड़ी देर कर दी ये फ़ैसला देते लेते, लेकिन अवाम की अदालत ने तो बहुत जल्दी फ़ैसला दे दिया था। देखिए, मरियम ने तो जो चाल चली थी उसमें वो कामयाब हो गई है। वो जो गिलास पकड़ के सारा दिन दम दरूद करती हैं उसका फ़ायदा हो गया। वो जो हमज़ा साहब को पकड़ पकड़ के लाती थी, आंखों में आंसू आते थे और कई किस्म के तमाशे हमने फ्लैटीज़ होटल में जो पंजाब की पूरी असम्बली लगी हुई देखी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, पाकिस्तान ने ये मनाजिर आज तक देखे नहीं होंगे। मैंने सोचा कि जब सियासत छोड़ूंगी तो इंशाल्लाह बुलबुले बनाऊंगी यही सारी चीज़ें लिख के। मरियम ने बहुत तरीक़ेकार से अपने चचा का और अपने जो कज़न का सियासी करियर मुकम्मल तबाह बर्बाद करके अपने लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। लेकिन उन्हें भी बता दूं कि बीबी आप वो वाला टाइम नहीं 1990 वाला, अब आपके अब्बा जान का फ्लूक लग गया था जिस रास्ते से वो आए थे, तो अड्डा नहीं लगन देवांगे। अब बहुत देर हो गई है। इनके ज़मीर जब जागे थे ना तो इनके सारी पार्टियों का एक ही DNA हो गया था जिसका नाम है PDM। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 पार्टी सिस्टम हो गई है, एक PTI है और एक PDM है। अब सारी आवाम ने देख लिया कि ये एक ही पार्टी है और ये चोरों की पार्टी है। ये 34 में से 24 के करीब आप देख लें मेंबरान जो हैं उन पे किसी पे कत्ल का केस है, किसी पे गबन का केस है, सारे बेल पे हैं। तो कोई मुजरिम रह नहीं गया जो एक्सपोज ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि 3 तारीख को खान साहब ने तो बड़े तरीके से असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी जो हमारे सदर साहब ने, और हम सब चले गए थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं वापस आओ, हम खुद कपड़े उतार के दिखाएंगे। अब आप देख लें, मेरे ख्याल में अब वो मोहतरम जो क्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो अपना जो लिखते हैं हैंडल ट्विटर का, वो भी CM अब तक लिखते हैं, तो उनके नसीब में ही क्राइम मिनिस्टर है। मेरा ख्याल है उन्होंने कपड़े भी बेच दिए, महंगाई फिर भी कम नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही आपकी रैली और क्या जोश और जज्बा आप ख़वातीन में देख रही हैं इमरान खान के साथ इस वक्त? पहले हमने कन्वेंशन किया जी, माशाल्लाह इतना जज्बा और इतनी ख़वातीन थी कि हमारी जगह थोड़ी पड़ गई। और फिर वहाँ से हम रैली लेकर आए हैं मरी रोड से होते हुए, और इतना ख़वातीन में मेरे ख्याल में मेरे जो भाई हैं उनसे ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि वो उनमें अल्लाह ने एक ख़ुदकार सिस्टम रखा हुआ होता है। वो ज़्यादा जल्दी ख़तरे को भी भांप जाती हैं और आने वाली नस्लों के लिए उनका अज़्म ज़्यादा है। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहती हैं और इसलिए भरपूर तरीके से हर तरफ से आपने देखा है ऐसी ऐसी जगहों में हमारी बहनें निकल के आई हैं। ना मियाँ वाली में कभी किसी ने देखी थी जलसों में, ना अटक में देखी थी, ना मर्दान, और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह माशाल्लाह। मुल्तान में भी इस वक्त कितना ज़बरदस्त जोश और जुनून नज़र आ रहा है। ये सब हकीकी आज़ादी के लिए, ग़ुलामी नामंजूर है, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने वतन की खातिर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल वही जोश जज्बा है जो हमारी नानियों दादियों में 1947 में था। पंजाब के 25 मुनहरफ अरकान को आज डी-सीट किया है। दूसरी तरफ राजा रियाज को जो खुद मुनहरफ हैं उनको अपोजिशन लीडर आज बना दिया गया। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। PTI क्या आगे लाए अमल लेके आ रही है? फ़िल्टर हो रही हैं सारी चीज़ें। जो ये फ़ैसला है ये इंशाल्लाह तारीख़ में ये भी एक संग मील की हैसियत होगा। इसने एक लाइन भी खींच दी है और ये भी बता दिया है कि ज़मीर फ़रोशी, वतन फ़रोशी और चंद टकों की खातिर आप जिस पार्टी की टिकट पे लड़ के आए आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, लोटाइज़म नहीं चलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि अदालत ने तो थोड़ी देर कर दी ये फ़ैसला देते लेते, लेकिन अवाम की अदालत ने तो बहुत जल्दी फ़ैसला दे दिया था। और अवाम राजा रियाज जैसों को भी, खैर राजा रियाज साहब ने तो ख़ुद भी वैसे मान लिया है, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक तरफ नवाज शरीफ बयान दे रहे हैं शहबाज शरीफ के हुकूमत ख़त्म करके आगे इलेक्शन, दूसरी तरफ से मरियम नवाज़ उसके खिलाफ बयान दे रही हैं। ये अंदर की दरार को कैसे देख रही हैं? देखिए, मरियम ने तो जो चाल चली थी उसमें वो कामयाब हो गई है। वो जो गिलास पकड़ के सारा दिन दम दरूद करती हैं उसका फ़ायदा हो गया। वो जो हमज़ा साहब को पकड़ पकड़ के लाती थी, आंखों में आंसू आते थे और कई किस्म के तमाशे हमने फ्लैटीज़ होटल में जो पंजाब की पूरी असम्बली लगी हुई देखी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, पाकिस्तान ने ये मनाजिर आज तक देखे नहीं होंगे। मैंने सोचा कि जब सियासत छोड़ूंगी तो इंशाल्लाह बुलबुले बनाऊंगी यही सारी चीज़ें लिख के, कि ये जो तमाशे इस मुल्क में हुए और जिस जिस तरह के नमूने आपने देखे कि कौमी असम्बली का स्पीकर जाके एक जाली वज़ीर आला से, एक जाली कुकड़ी वज़ीर आला से ओथ भी लेता रहा।
सो मरियम ने बहुत तरीक़ेकार से अपने चचा का और अपने जो कज़न का सियासी करियर मुकम्मल तबाह बर्बाद करके अपने लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। लेकिन उन्हें भी बता दूं कि बीबी आप वो वाला टाइम नहीं 1990 वाला, अब आपके अब्बा जान का फ्लूक लग गया था जिस रास्ते से वो आए थे, तो अड्डा नहीं लगन देवांगे। पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं डिसऑन करने की गवर्नमेंट को कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम तो अदम एतमाद की तहरीक लाना ही नहीं चाहते थे। अब बहुत देर हो गई है, इनके ज़मीर जब जागे थे ना तो इनके सारी पार्टियों का एक ही डीएनए हो गया था जिसका नाम है पीडीएम। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 पार्टी सिस्टम हो गई है, एक पीटीआई है और एक पीडीएम है। अब वो आपने देखा अल्लाह माफ़ करे जब कोई हादसा होता है तो लोग डीएनए टेस्ट करा रही होती हैं। इस हादसे के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, एएनपी, मौलाना फजलुर रहमान सबका एक ही डीएनए हो गया है, वो है इम्पोर्टेड हुकूमत, वो है पीडीएम। अब चाहे ये ची करें चा करें, लेफ़्ट मांगे राइट मांगे, अब सारी आवाम ने देख लिया है कि ये एक ही पार्टी है और ये चोरों की पार्टी है। ये 34 में से 24 के करीब आप देख लें मेंबरान जो हैं उन पे किसी पे कत्ल का केस है, किसी पे गबन का केस है, सारे बेल पे हैं। तो कोई मुजरिम रह नहीं गया जो एक्सपोज ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि 3 तारीख को खान साहब ने तो बड़े तरीके से असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी जो हमारे सदर साहब ने, और हम सब चले गए थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं वापस आओ, हम खुद कपड़े उतार के दिखाएंगे। अब आप देख लें, मेरे ख्याल में अब वो मोहतरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो अपना जो लिखते हैं हैंडल ट्विटर का, वो भी सीएम अब तक लिखते हैं, तो उनके नसीब में ही प्राइम मिनिस्टर है। मेरा ख्याल है उन्होंने कपड़े भी बेच दिए, महंगाई फिर भी कम नहीं हुई है। मैं उनको कहती हूँ कि कपड़े ना बेचें, वो जो आवाम के पैसों से इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और जो ख़जाने लगाए हुए ना ढेर, वो वापस लेकर आएंगे। आटा आवाम खुद ख़रीद के खा लेगी, हमें आप भिकमंगों से मज़ीद कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग केस में खान साहब ने जो डिमांड की वो उन्होंने सो मोटो ले लिया। अब उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कोर्ट की तरफ से? देखिए अच्छी बात है, सो मोटो ले लिया है। मैं तो यही कहती हूँ कि जिस वक्त ये रेफरेंस आया था और रिव्यू रेफरेंस हमने कहा था जब सो मोटो पहले हुआ था, अगर सुप्रीम कोर्ट टाइमली उसको हमारा जो रेफरेंस था 63A का उस पर काम कर लेते तो ये इतना बड़ा जो पाकिस्तान में एक आइनी बहरान और एक जो तमाशे जो बुलबुले पार्ट 2 चलता रहे ये ना होता, तो ना सेपरेशन ऑफ पावर में कोई इशू आता, ना इस किस्म के मनाजिर अवाम देखते। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने जो भी किया बेहतरी के लिए किया, इन्होंने खुद सब ने अपने आप को एक्सपोज किया है। लेकिन अब भी टाइम है, हमारे जितने भी स्टेट के इदारे हैं उनको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, इस मुल्क को शरीफिस्तान या पीडीएमिस्तान ना बनाए। हुकूमत कितनी देर चलेगी और इलेक्शन कब होता देख लिया? हुकूमत है किधर? पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, ना इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत है। एक कठपुतली तमाशा लगा हुआ है, डोरें अमेरिका से हिल रही हैं, ऑर्डर्स वहाँ से आ रहे हैं, ड्रामा यहाँ चल रहा है। बहुत शुक्रिया मैम।